सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है वेरोनिका। वेरोनिका एक स्पेनिश हॉरर फिल्म है जो कि नेटफ्लिक्स पे 2017 में रिलीज हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। सो ये मूवी 1991 में स्टार्ट होती है और मूवी के पहले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है वेरोनिका। वेरोनिका अभी खाली 15 साल की होती है और वो अपनी मम्मी और 3 छोटे भाई बहन के साथ मैड्रिड नाम के शहर में रहती है। और मूवी में हमको ये भी पता चलता है कि वेरोनिका के फादर की फिलहाल में ही डेथ हुई होती है और इसकी वजह से उसकी माँ को दिन रात बार में काम करना पड़ता था और वेरोनिका ही अपने तीनों छोटे भाई बहन को संभालती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 12 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला था और ये सूर्य ग्रहण सारे बच्चों को अपने स्कूल में दिखाया जाने वाला था। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले टीचर्स बच्चों को क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि जब पहले के जमाने में सूर्य ग्रहण होता था तो एक इंसान की बलि दी जाती थी जिसके बदले में हम एक रूह या आत्मा को अपने पास वापस बुला सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेरोनिका को सूर्य ग्रहण और इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी फ्रेंड्स रोजा और डायना के साथ कुछ और ही प्लान कर रही थी। फिर जब सारे बच्चे टीचर्स की गाइडेंस में छत पे जाके सूर्य ग्रहण देख रहे होते हैं तो वेरोनिका एक प्लान बनाती है। वो अपनी फ्रेंड रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है। ये तीनों स्कूल के बेसमेंट में जाके ओजा बोर्ड की हेल्प से सियोंसे की प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायना को अपने बॉयफ्रेंड की स्पिरिट से मिलना था और वेरोनिका को अपने फादर की स्पिरिट से। सबसे पहले वेरोनिका अपने फादर की फोटो को ओजा बोर्ड के ऊपर रख के उसके ऊपर एक ग्लास रख देती है। फिर ये तीनों उसके ऊपर उंगलियां रखते हैं। उसके तुरंत बाद ही इनको रिस्पांस मिलता है और वो ग्लास एकदम एक्सट्रीम गर्म हो जाती है। ग्लास के बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण रोजा और डायना अपनी उंगलियां वहां से हटा लेती हैं, मगर वेरोनिका नहीं हटाती और उसकी उंगली उसी ग्लास पे होती है और वो ये प्रक्रिया कर रही होती है। ग्रहण लगने के तुरंत बाद वो ग्लास अपने आप ही टूट जाता है, जिससे कि वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसकी खून की एक बूंद ओजा बोर्ड पे गिर जाती है। वो खून की बूंद ओजा बोर्ड पे गिरते ही वो ओजा बोर्ड अपने आप ही 2 हिस्सों में बंट जाता है। उसके बाद वेरोनिका सर नीचे करके कुछ बड़बड़ा रही होती है, फिर अचानक से ही वो अजीब सी आवाज निकाल के चिल्लाती है। उसके बाद वो फिर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वेरोनिका को होश आ जाता है और सब चीज नॉर्मल हो जाती है। सब चीज नॉर्मल होने के बाद वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ घर वापस जा रही होती है, मगर वो एक चीज नोट करती है कि स्कूल की एक सिस्टर उसको बार बार घूरे जा रही है। स्कूल के सभी लोग उन सिस्टर को सिस्टर डेथ बुलाते हैं और एक अजीब बात यह थी कि सिस्टर डेथ अंधी थी, तो फिर वो वेरोनिका को कैसे घूर पा रही थी। इस सब के बाद वेरोनिका अपने घर वापस चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वो खाते खाते फ्रीज हो जाती थी और कुछ करने के बाद तुरंत 2 सेकंड बाद ही भूल जाती थी। और वेरोनिका को रात में बहुत ही डरावने सपने आते थे और जब वो सुबह उठ के देखती थी तो उसके बदन पे बहुत ही अजीबोगरीब निशान होते थे। और धीरे धीरे वेरोनिका के साथ ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं बहुत ज्यादा घटने लग जाती हैं। और एक दिन उसके भाई को कोई गर्म पानी में जलाने की कोशिश करता है। जब उसके भाई से पूछा जाता है कि तुमको ये किसने किया, तो वो वेरोनिका का नाम लगाता है। ये सब सुन के वेरोनिका बहुत हैरान हो जाती है। और अब रात में वेरोनिका को बहुत ज्यादा ही डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें कि वो अपने फादर को एक ब्लैक डीमन में चेंज होते हुए देखती है और उसके फादर उसका गला दबाने लग जाते हैं। इन सब चीजों से वेरोनिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो दोबारा से स्कूल के बेसमेंट में जाएगी। और जैसे ही वो स्कूल के बेसमेंट में जाती है तो उसको वहां मिलती है सिस्टर डेथ। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि जो उसने सियोंसे की अधूरी प्रक्रिया की थी उसकी वजह से उसके फादर की नहीं, किसी डेविल की स्पिरिट हमारी दुनिया में आ गई है और वो डेविल की स्पिरिट हमेशा वेरोनिका के साथ रहती है। और एक्चुअल में जो सिस्टर डेथ थी उनको भी ऐसी स्पिरिट हर जगह दिखती थी। इसी वजह से सिस्टर डेथ ने अपनी आंखों को डैमेज कर लिया था, मगर डैमेज करने के बावजूद भी सिस्टर डेथ को सारी स्पिरिट दिखती थी। और जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका को वार्न भी करती है कि जितने भी उसके छोटे भाई बहन हैं उन सब का ख्याल वेरोनिका को ही रखना पड़ेगा। और इन सब के बाद चीजें बहुत ज्यादा ही बिगड़ने लगी और वेरोनिका के छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अजीब और गरीब चीजें रोज होने लगी। और वेरोनिका को भी हर रात बहुत ही डरावने सपने आते थे, जैसे कि उसकी बहन उसको काट काट के नोच नोच के खा रही होती
होती है और उसका छोटा भाई उसको गला दबा के मार रहा होता है। जैसी वेरोनिका उठती है तो वो देखती है कि मैट्रेस पे खून के निशान होते हैं। जब वो पूरा मैट्रेस हटाती है तो देखते हैं वहां पे जलने के भी निशान होते हैं और ऐसे ही सेम निशान उसके भाई बहन के बिस्तर पे भी होते हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि इस जलने के निशान में कोई इंसानी आकृति दिखाई देती थी। और एक दिन एंटनी वेरोनिका का छोटा भाई वेरोनिका से बोलता है कि उसके फादर उसके सपने में आए थे और वो उसको कह रहे थे कि वो उसको साथ ले जाएंगे। ये सब सुन के वेरोनिका बहुत ज्यादा ही डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो सिस्टर डेथ के पास जाएगी हेल्प मांगने। फिर वो सिस्टर डेथ के पास जाती है और मदद मांगने लगती है। तो उसको सिस्टर डेथ बताती है कि उसने सियोंसे की प्रक्रिया को आधा ही छोड़ दिया था और जिसकी वजह से वो डेविल हमारी ही दुनिया में रह गया है और उस डेविल को उसकी दुनिया में भेजने के लिए उसको सियोंसे की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर वेरोनिका ये सब सुन के अपनी फ्रेंड डायना और रोजा के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए, बट वो मना कर देती हैं। उसके बाद ये रिचुअल वो अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ स्टार्ट कर देती है और वो डीमन को वापस जाने के लिए कहती है, जिससे कि डीमन मना कर देता है और वो उसके छोटे भाई को उठा के ले जाता है। इन सब के बाद वेरोनिका अपने भाई को हर जगह घर में ढूंढने लगती है पर वो कहीं नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद वो एक क्लोजेट में मिलता है। वेरोनिका का छोटा भाई बहुत ज्यादा ही डरा हुआ था और वो डर के मारे खाली वेरोनिका का नाम ही बोले जा रहा था। इस सब के बाद वेरोनिका को एक विजन आता है जिसमें कि वो देखती है कि जो स्टार्टिंग में उसका भाई जल रहा था वहां पे वेरोनिका भी खड़ी थी और ये सब किसी और ने नहीं, ये वेरोनिका ने ही किया था। और बाद में होश आने के बाद अपने भाई को वेरोनिका ने ही बचाया था और ऐसे जितने भी हादसे हो रहे थे घर में वो वेरोनिका ही कर रही थी, बट होश आने के बाद वो सबको ठीक कर देती थी। इसके बाद वेरोनिका समझ जाती है कि जो डीमन है उसने उसी को पोजेस कर रखा है और वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम होती रहेगी। इन सब के बाद वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है और उनको बोलती है कि हमारे घर में कोई घुस आया है और इसके बाद वो एक कांच का बड़ा टुकड़ा लेती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। सुसाइड करने से वो डेविल वेरोनिका को रोक देता है और वो उसको टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद पुलिस घर में आ जाती है और वो देखती है कि वेरोनिका का आधा शरीर हवा में लटक रहा था और आधा नीचे था। ये सब देख के पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन सब के बाद वेरोनिका नीचे गिर जाती है। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है और वेरोनिका को हॉस्पिटल भेजा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन आती है कि वेरोनिका इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जिसमें कि पुलिस वाले रिपोर्ट बना रहे हैं और इसमें एक डेविल का जिक्र करते हैं जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये था फुल एक्सप्लेनेशन वेरोनिका मूवी का। ये आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन जानना है ये भी कमेंट करें जिससे कि हम उसी मूवी का एक्सप्लेनेशन बनाएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।